शासन द्वारा जनता को सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन में डेटा टैपरिंग की जा रही है। वरिष्ठ समाज सेवी अनिल जैन ने कहा कि जहां एक और मुख्यमंत्री की मंशा है कि शासन के सभी नीतियों को सही तरीके से लागू किया जाए और प्रशासन द्वारा अगर कोई कमी रह गई है या शिकायत है तो जनता उसकी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री को करे, लेकिन अधिकारियों द्वारा बाधा पहुंचाई जा रही है। अनिल जैन ने बताया है कि उनके द्वारा गृह निर्माण समिति की शिकायत की थी, जिसे लेकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा एसआईटी गठित की, लेकिन एसआईटी द्वारा सही तरीके से जांचना और विलंबन को देखते हुए इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की थी। सीएम हेल्पलाइन में उनका मोबाइल नंबर अधूरा दिया गया, साथ ही शिकायतकर्ता का नाम बदल दिया गया और अन्य मोबाइल नंबर दे दिया गया। जब उससे अधिकारियों के संज्ञान में लाए तो शिकायतकर्ता का नाम तो ठीक कर दिया गया, लेकिन मोबाइल नंबर ठीक नहीं किया गया। उन्होंने इसे लेकर पीएमओ में शिकायत भी की। बहुत ही गंभीर प्रकरण है। शिकायत के बाद भी कागजी लीतापोती कर दी गई। सीएम हेल्पलाइन में डेटा टैपरिंग होती है तो जनता की जो शिकायत है वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं आ पाएगी, न शिकायत का कोई निर्णय निराकरण हो सकेगा, न किसी अधिकारी के प्रति किसी तरह की कार्रवाई होगी। अनिल जैन द्वारा की गई शिकायत में शिकायतकर्ता का नाम बदल दिया गया, साथ ही मोबाइल नंबर भी बदल दिया गया और ये कहते हुए शिकायत का निराकरण किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा कोई शिकायत नहीं करने की बात कही गई है। साइबर क्राइम में भी तथ्य सामने आया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासन की योजना है और उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से हो, सरकार द्वारा इसके लिए प्रयास किए जाते हैं और जो कोताही बढ़ती है उसका चेक का भी सिस्टम है। इसके लिए बनाए मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन, लेकिन सीएम हेल्पलाइन भी एक तरह से देखा जाए कि उसी सिस्टम का हिस्सा बनती जा रही है। हमारे साथ है अनिल जैन जी। अनिल जैन साहब, जो आप शिकायत जो आपने बताया कि सीएम हेल्पलाइन में एक डाटा टेम्परिंग हो रही है, ये बड़ा मुद्दा सामने लाए हैं। देखिए, 2014 की बात है। मध्य प्रदेश शासन की जो शिकायतें हुई है उसमें मैंने एक शिकायत क्रमांक 132/412 लिखी थी, एक शिकायत 179383 लिखी थी, एक शिकायत 294736 लिखी थी। किसी गृह निर्माण समिति की ये शिकायतें गृह निर्माण समिति से शुरू होकर पुलिस के द्वारा कार्रवाई न करने पर यह मामला पुलिस मुख्यालय के द्वारा एसआईटी गठित की गई। डीआईजी ग्रामीण के द्वारा एसआईटी रिपोर्ट 1206L दिनांक 22 जून 2019 दी गई, जिसमें पताका बी में दर्शाया कि एसटीएफ की शिकायतें एसटीएफ कर रहा है और पताका सी में दर्शाया सीएम हेल्पलाइन की साइबर क्राइम की जो शिकायतें हैं वो साइबर विभाग कर रही है। उन्होंने इस तरह से एक तो एसआईटी बनाने का जो पत्र दिया गया था महानिरीक्षक महोदय के, उसके आदेश का पालन ना करते हुए, दूसरी बात ये थी कि आरक्षकों और हेड कांस्टेबल सह निरीक्षक की टीम बनाई गई थी, जहाँ तक कि उसमें आदेश डीएसपी लेवल की टीम बनाने के हुए थे। तो ये लोग एक तो अंग्रेजी विषय का ज्ञान नहीं रखते थे और शिकायतें पढ़ नहीं पाते थे। मुख्य रूप से शिकायत गृह विभाग की थी, नई दिल्ली की थी। उसमें ऑफिस मेमोरेंडम 350/17/2016 AVD3 दिनांक 19 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को रेफरेंस नंबर 3065 के द्वारा दिया गया था, जिसको कि पुलिस मुख्यालय से डीजीपी महोदय ने भी एक बार अग्रेसित किया था 7673 दिनांक 17 जुलाई 2017 को, जो कि नस्ती पुलिस मुख्यालय से गायब पाई गई। तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी, जिसमें आज तक 5 वर्ष तक कोई निराकरण नहीं हुआ। अब एसआईटी रिपोर्ट ने कार्रवाई करी तो उसने भी पताका बी और पताका सी ने एसटीएफ और साइबर की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की। अब मामला एसटीएफ की शिकायतों का रहा, जहां उन्होंने बिना निराकरण किए एडीजी महोदय के नोटशीट पे लिखा है कि पूर्व से नस्तीबद्ध तो पुनः नस्तीबद्ध। विवेचना ये होना चाहिए कि सह निरीक्षक ने कैसे पूर्वाग्रह दर्शा दिया एडीजी महोदय को कि पूर्व से शिकायत नस्तीबद्ध तो पुनः नस्तीबद्ध, जबकि ऑफिस मेमोरेंडम तो 2016 का आया हुआ है। तो पूर्व की शिकायतों के आधार पर आप कैसे बंद कर रहे हैं? और दूसरे शिकायतकर्ता का नाम और नंबर नहीं, शिकायतकर्ता का नाम नंबर ये बदला, ये पताका सी एसआईटी रिपोर्ट में साइबर का मामला है। इसमें अनिल कुमार जैन की शिकायतें के पीडीएफ ईमेल के द्वारा 2016 में jain1712@gmail.com से साइबर पुलिस के ईमेल MP साइबर पुलिस और स्पेशल डीजीपी को कॉपी दी गई, डीजीपी महोदय को भी कॉपी दी गई, इसके अलावा और भी विभाग अध्यक्षों को कॉपी दी गई थी। लेकिन जब हमने निराकरण देखा तो उसमें अब्दुल कुरैशी और परदेसी लाल उज्जैन निवासी कभी दूसरे पते न मोबाइल बदल के टेम्परिंग कर देते हैं। जब शिकायत सीएम हेल्पलाइन ने 305/11/23 और 468464 को दर्शाया गया कि मेरे नाम पता सुधार दिए गए, तो निराकरण कर दिया गया कि साहब शिकायत स्पष्ट है, इसलिए बंद कर दी गई। लेकिन आज भी
जो मैंने देखा प्रिंट आउट निकाल के, नाम तो सुधार दिया गया था लेकिन मोबाइल नंबर तो अभी भी पुराना ही गलत आ रहा है। डाटा टेम्परिंग का 9827768917 जो कि अब्दुल कुरैशी की पुरानी शिकायतों का फ़ोन नंबर है, जो कि अनिल कुमार जैन का नहीं है। अब ये गलत व्यक्ति से फ़ोन पर बात करके पूछते हैं तो वो कह देता है कि मेरे द्वारा शिकायत नहीं की गई, ये फ़ोन नंबर किसी कश्यप के नाम से आ रहा है, ऐसा कि पोर्टल पे भी डाला हुआ है। अब बात यह है कि इन सब भ्रष्टाचारों को तो मैं भूल गया था, मध्य प्रदेश शासन से हार मान ली थी। मैंने पीएमओ को शिकायतें लिखी, पीएमओ में शिकायत दर्ज की गई, PMO PG/2E/2021 0581608 दिनांक 29/11 या 21/11/2021। तो इसके बाद मैंने जब लिखा कि अभी तक CM हेल्पलाइन 15830947 ओपन स्टेटस में है, 20 दिन से अधिक का समय हो गया, CM हेल्पलाइन की अवधि निकल गई है, तो उसके अगले दिन 30/11 को एक मैसेज आया कि साहब आपकी CM हेल्पलाइन 15830947 जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय से अग्रेसित PMO PGE 2021 0581608 के समान मोबाइल नंबर और समान शिकायत के विषय है पे मर्ज कर दी गई।